तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसके बारे में, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, जो प्रकृति में फंडामेंटल फोर्सेस हैं, मूल जिनको हम लोग बल कहते हैं, उनकी संख्या कितनी है, 4 है। तो एक तो है उसमें क्या है भाई, ग्रेविटेशन फोर्स, हम गुरुत्वीय बल कहते हैं उसको। ये गुरुत्वीय बल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा स्कूलिंग्स में, आपको खूब अच्छे से इस पे चर्चा आपकी हुई होगी। यानी आप क्या करते हो, जब भी किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हो तो उसको धरती अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। धरती का, अर्थ का, पृथ्वी का ये जो विशेष बल होता है, हम उसको ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं या गुरुत्वीय बल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ फोर्स के बारे में, तो वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के होता है। ये आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। जी मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ये कांस्टेंट रहता है, जिसकी वैल्यू आपको कमेंट करके मुझे बतानी है, ओके। साथ ही साथ में यहाँ पे m1 और m2 क्या हैं, ये क्या है, पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल हैं। यानी ये m1 है और ये m2 है, और ये यहाँ पे इनके बीच की दूरी है, तो इसका क्या होता है, वर्ग, स्क्वायर इसका याद रखना है कि इसके प्रोपोर्शनल में होता है, तो वो होता है फोर्स के। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि इसके बीच में क्या है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है आपके पास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये क्या करते हैं भाई, एक न्यूक्लियाई को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और एक है आपके पास में वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे फोर्सेस हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल फोर्स कहते हैं, फंडामेंटल फोर्स कहते हैं, जो प्रकृति में अवेलेबल होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1, 2 और 3, डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1।